हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे और आप लोगों की तैयारी एज यूजुअल बढ़िया तरीके से दोस्तों चल रही होगी। जैसा कि आप सभी छात्रों को पता होगा बच्चे कि आरआरबी एएलपी का एग्जामिनेशन जो कि 28 आपको जुलाई को देखने को है, बेसिकली आप लोग की उसकी तैयारी बढ़िया तरीके से चल ही रही होगी, है ना। लेकिन बच्चों, क्या अगर मैं आपको ऐसी बात बोलूं कि आपका जो बोल सकते हो कि जो एग्जाम है वो स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी का भी रहने वाला है। मोस्ट ऑफ द छात्रों को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये बात पता होती है। लेकिन वहीं पे कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कि पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कि एक ही क्वेश्चन को लेकर के वहां पे 3-3 4-4 मिनट का टाइम वेस्ट करते हैं। तो क्या ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं, क्या ऐसे 5 ट्रिक्स मैं यहाँ पे बता दूं, उसमें से एक मेरा पर्सनल फेवरेट है बच्चे, जिससे आपकी कैलकुलेशन 30 to 40% आप लोगों की इजिली इंक्रीज हो सकती है। अगर स्टेप बाय स्टेप इन 4 से 5 दिनों में उसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको कहीं ना कहीं 30 to 40% आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और साथ ही साथ में आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो आपके लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट होने वाला है यहाँ पे। तो पूरी वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा। और जो चौथा नंबर वाला जो बोल सकते हो हैक है ना बच्चे, वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैं उसको डे टू डे बेसिस पे जब भी मैं पढ़ाता हूँ, कैलकुलेशन करता हूँ बच्चे, तो वहां पे पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ। बाकी आप सभी लोग इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो बच्चे अपने एग्जाम के लिए, जो कि आरआरबी एएलपी का होने जा रहा है CBD2 के लिए, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन भी एक बोल सकते हो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, अंतिम दिनों का कैलकुलेशन मास्टर प्लान क्या रहने वाला है, जिससे कि आपकी स्पीड 30 to 40% बढ़ाने का प्रैक्टिकल तरीका है। वैसे मैं नहीं बता रहा हूं बच्चे, एक जेनरिक मैं बता दूं, यहाँ पे जेनरिक सब बता करके चला जाऊं कि ये कर लो, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने स्टूडेंट के बेसिस पे जब ध्यान दिया है, कई सारे बच्चों को आ गए थे क्वेश्चन कि सर इसका कैलकुलेशन आया तो कैसे किया जाएगा, अंडर रूट आया तो कैसे किया जाएगा। इन सारी चीजों का मैं जवाब लेकर के आया हूं बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े नहीं हो, क्योंकि मुझे कहां से पता चलता है कि आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चे, इसी टेलीग्राम चैनल के हेल्प से पता चलता है। तो चैनल का नाम क्या है बच्चे, विवेक सर मैकेनिकल। टेलीग्राम चैनल का स्कैनर भी दिया गया, इससे जुड़ सकते हो, या फिर सर्च कर सकते हो विवेक सर मैकेनिकल, टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा बच्चे। वहां पे अप्रोक्सीमेटली 700 to 800 ऑलरेडी स्टूडेंट ज्वाइंड है, जिनके साथ आप लोग पढ़ सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ने का मौका मिल सकता है बच्चे। और साथ ही साथ में आपको गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस जो भी चाहिए होती है बच्चे, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में सॉल्व करवाना है बच्चे, तो वहां पे मैं मिल जाता हूं, ठीक है। तो चलिए लेट्स बिगिन दिस सेशन। और सबसे पहले देखिए बच्चे, मैं बहुत सारे टूल्स के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे टूल्स सीखने जाओगे तो वहां पे कंफ्यूजन बढ़ सकती है। तो पहला पॉइंट है बच्चे, कम टूल सीखिए, इफेक्टिव टूल सीखिए, जिसका का इस्तेमाल इन मोस्ट ऑफ द केसेस में किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला टूल कौन रहेगा बच्चे, यूनिट डिजिट एंड डिजिट सम। इसका भी मैं खूब इस्तेमाल करता हूं बच्चे। दूसरा क्या रहा बच्चे, ऑप्शन एलिमिनेशन एप्रोक्सीमेशन करने का जो टेक्निक है बच्चे, उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, दो वैदिक मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक हम लोग सीखेंगे। वैदिक मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है बच्चे, पूरा कोर्स करने के लिए जाओगे तो वहां पे टाइम कम पड़ जाएगी और वैदिक मल्टीप्लिकेशन वाले ही कोर्सेज करते रह जाओगे बच्चे। तीसरा क्या है, बेस लाइन फ्रैक्शन, ठीक है। और चौथा है बच्चे, मेंटल मैथ रूल। तो ये 5 स्टेप्स रहने वाले हैं, या 5 बोल सकते हो हैक हैं, जो कि मैं आप लोगों को यहां पे बताऊंगा। और इसमें से मेरा ये, इसमें जो वैदिक मैथ वाला है बच्चे, ये पर्सनल फेवरेट है। और दूसरा क्या बच्चे, यूनिट डिजिट वाला जो अप्रोक्सीमेशन होता है बच्चे, वो सभी मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो अब इसमें बढ़ते हैं एक एक करके, इनका यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले करंट सिनेरियो समझ लेते हैं बच्चे, कि जैसे पहला हैक क्या है बच्चों, यहां पे पहला हैक है, सवाल को सॉल्व मत करो, एलिमिनेट करो। कैसे एलिमिनेट करें, जैसे मान लेते हैं कि यहां पे गुणा करना है बच्चे, 4 5 8 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 9 का मल्टीप्लिकेशन करना है बच्चों। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर जोड़ घटाना करो, जोड़ोगे बच्चों, माइनस करोगे, फिर उसके बाद सही सही आंसर का वेट करोगे। लेकिन सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन देखते हो तो उसको ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मान लेते हैं यहां पे कुछ आया, लास्ट में आया बच्चे 4, यहां पे कुछ आया, लास्ट में आया बच्चे 5, यहां पे कुछ आया, लास्ट में आया बच्चे 7, यहां पे कुछ आया, लास्ट में आया बच्चे 3। तो अब देखिए बच्चे, यूनिट अगर डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हो, जैसे 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना आ जाएगा बच्चे, 63, 9 सत्ते 63 आ जाएगा, है ना। तो 9 सत्ते 63 आ गया। तो यहां पे लास्ट में डी वाले ऑप्शन में 3 दिख रहा है, तो यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे, 3 आ जाएगा। तो देखिए, सवाल आपने भी सॉल्व किया, सवाल इस बच्चे ने भी सॉल्व किया, लेकिन यहां पे क्या दिख रही है बच्चे, समय की बर्बादी दिख रही है। तो आप जितना समय बचा लोगे, किसी दूसरे क्वेश्चन में यूटिलाइज कर लोगे बच्चे। जो क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा हो, उनको पूरा सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन अगर इस सिंपल से बोल सकते हो, जिसको ऑप्शन देख करके ही और यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करके ही आंसर किया जा सकता था, उसको इतना पूरा सॉल्व करने का क्या मतलब बच्चे। देखिए, वहां पे आप सवाल किस तरीके से सॉल्व करते हो मैटर नहीं करता है बच्चों, सवाल सही कितना करते हो ये मैटर करता है। तो हमेशा याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सवाल कितना सही करते हो बच्चे, ये मैटर करता है, न कि ये मैटर करता है कि आप किस तरीके से, किस मेथड से आप सवाल सही कर रहे हो बच्चे। ठीक है,
पहला आपने हैक समझ लिया होगा कि आपको सबसे पहले ऑप्शन कोई ऐसा मल्टीप्लिकेशन वाला बड़े सारे मल्टीप्लिकेशन दिख गए तो वहां पे यूनिट डिजिट देखिए कि किस तरीके से आ रही है। तो यूनिट डिजिट अगर आ गई बच्चों तो वहां पे अगर अलग अलग है तो उस केस में आप लोग अगर मान लेते 2-3 ऑप्शन यहां सेम सेम से मिल जाते, मान लेते हैं यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, तो अब आपके पास ऑप्शंस नहीं बच्चे कि आपको पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन करना है। लेकिन अगर एक ही ऑप्शन में लास्ट डिजिट में क्या बच्चों 3 है तो उस केस में यूनिट डिजिट का इस्तेमाल कर लो बच्चे, और आपका टाइम ही बचने वाला है बच्चों। टाइम बचेगा तो कहीं ना कहीं आप पैनिक होने से भी बचोगे कि सर अभी 2 मिनट का ये टाइम ले गया है, और उसमें पैनिक होने लग जाओगे, है ना। दूसरे हैक पे बढ़ते बच्चे। दूसरा हैक बहुत ज्यादा सिंपल है, आप लोग भी इसका हो सकता है इस्तेमाल करते हो, लेकिन जैसे देखिए जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की त्वरण जो होती है बच्चों की, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.81 होती है, पाई की मान कितनी होती है 3.14 होती है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करने जाओगे 9.81 से 20 का मल्टीप्लिकेशन करने जाओगे फिर वहां कैलकुलेशन करने लग जाओगे। इससे अच्छा है अगर ऑप्शंस देखो क्या ऑप्शन दूर दूर है या पास पास है। मैं मान लेता हूं कोई ऑप्शन बच्चे मान लेता हूं 20 है, कोई ऑप्शन 40 है, कोई ऑप्शन 50 है, कोई ऑप्शन मान लेते हैं 80 है, कुछ इस तरीके से ऑप्शन करके दिए हुए हैं। अब अगर मैं बोलूं कि 9.8 का मल्टीप्लिकेशन करोगे किसके साथ बच्चों मल्टीप्लिकेशन करोगे 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो किसके अप्रोक्सीमेशन में किसके आ जाएगा आंसर। या मैं बोलूं कि 9.8 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ करोगे तो किसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू आनी चाहिए बच्चे, तो आपके आंसर होगा सर कि इनमें से किसी एक की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। तो 9.8 के बजाय आप लोग सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 9.81 के बजाय आप सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर लो। अब उसमें देखो कि नजदीकी आंसर कौन से आ रहे हैं, क्योंकि ऑप्शंस दूर दूर दिए गए हैं। तो जब भी ऐसा कोई दिखाई दे फिजिक्स वगैरह का क्वेश्चन या फिर मैथ्स के भी क्वेश्चन में जहां पे पाई का वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, सिर्फ पाई की वैल्यू के ना, मैं सिर्फ पाई के वैल्यू के लिए नहीं बोल रहा हूं बच्चे, ऐसी कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन बोल रहा हूं जिसमें कि आपको कैलकुलेशन पॉइंट में करनी पड़ती है। तो पॉइंट वाले कैलकुलेशन जो होते हैं ना बच्चों को दिमाग खराब कर देते हैं, या इवन कि हमारा भी दिमाग खराब कर देते हैं। तो उस केस में आप लोग अप्रोक्सीमेशन या फिर बोल सकते हो कि निकटतम मान, जैसे 9.8 की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं 10 ले सकते हैं। उसी तरीके से 3.14 की वैल्यू कितना ले सकते हैं बच्चे 3 ले सकते हैं। तो 3 मान करके कैलकुलेशन कर लो और जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ऑप्शन के थ्रू उसको एलिमिनेट करके टिक करके आगे बढ़ लो। अगर नजदीक होंगे बच्चों तब तो आपको फिर से पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और दूर दूर ऑप्शन मिल गए बच्चों तो वहां पे अप्रोक्सीमेशन से आपका काम बन जाने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हैक नंबर 2। हैक नंबर 3 पे आते हैं बच्चे। अब देखिए हैक नंबर 3 बहुत ही प्यारा सा है। अब जैसे सपोज करिए कि मुझे क्या करना है बच्चे 43 और 12 का मल्टीप्लिकेशन करना है, 43 और 12 का मल्टीप्लिकेशन करना है। अब कैलकुलेशन करने बैठोगे बच्चे तो टाइम लगने वाला है, मल्टीप्लिकेशन करोगे फिर एडिशन करोगे फिर वैल्यू निकालोगे। लेकिन यहाँ पे ट्रिक है जो कि मैं पर्सनली अप्लाई करता हूं। जैसे 43 मल्टीप्लाइड बाई 10 है 12 है बच्चों, इसमें क्या करूंगा 43 का मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ कर दूंगा। यानी इसको कैसे तोड़ दूंगा बच्चे 43 मल्टीप्लाइड बाई कैसे तोड़ूंगा बच्चे 10 + 2 क्या हो जाएगा 10। एक बार 43 का मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ किया तो कितना आ गया 430 आ गया। फिर 43 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ किया तो कितना आ गया 86 आ गया। दोनों को जोड़ करके रख दिया बच्चे, यहाँ पे वैल्यू आ गई। तो ये क्या हो गया बच्चे कैलकुलेशन फास्ट हो गई। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए मान लेते हैं 85 मल्टीप्लाइड बाई 19 दिया गया है, तो 19 किसके नजदीक है बच्चे, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 20 - 1 और मल्टीप्लाइड बाई 85 कर देता हूँ। तो 85 का मल्टीप्लिकेशन 20 के साथ करोगे कितना आ जाएगा 1700 आ जाएगा, और अगर 85 का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ करते हो तो -85 आ जाएगा। दोनों में माइनस सिंबल के साथ 1700 में से -85 करते हो तो कितना आ जाएगा 1615 आ जाएगा आपका आगे आंसर। तो यहां पे देखिए जो पहला मेथड है ना, मैंने ये वैदिक वाला मैथ जो अप्लाई किया है बच्चे, वो सिंपली मल्टीप्लिकेशन के केस में अप्लाई किया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने में ही मोस्ट ऑफ द केस में प्रॉब्लम होती है। अभी डिवीजन के भी बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया बच्चे, यहां पे स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू आपने ये कैलकुलेशन इजीली कर लिया है। इसको मैं पर्सनली यूज करता हूं, आप लोग भी थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो इसके आदी हो जाओगे, ये हैबिट में आ जाएगी और इससे आपकी कैलकुलेशन काफी ज्यादा ईजी हो जाएगी बच्चे। तो ये हैक याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत जगहों पे यूज होता है। दूसरा बच्चे बेस 100 का मल्टीप्लिकेशन, बेस 100 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे बच्चे, मान लेते हैं 96 और 94 का मल्टीप्लिकेशन करना है। आप लोग जाओगे करोगे नॉर्मल मेथड से तो टाइम लगने वाला है, लेकिन ऐसे करो 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे 100 में से कितना घटाएं कि 96 आ जाए, तो आपका आंसर होगा सर -4 कर दो। और 94 अगर लाना है तो 100 में से कितना घटाएं बच्चों, तो -6 आ जाएगा। अब देखिए इनमें से जो है, इनमें से दो चीजें करनी है। जैसे देखोगे -6 आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपस में कर दीजिए। जो अंतर का मल्टीप्लिकेशन है उनका अंतर कितना आ रहा है बच्चे 24 आ रहा है। यानी 6 और 4 दोनों का जो डिफरेंस था बच्चे, उसका मल्टीप्लिकेशन कितनी आ रही है बच्चे 24 आ रही है। अब देखिए अब जो 96 है, 96 और यहाँ पे कितना है बच्चे 6 है, इन दोनों का जो आपस में है बच्चे डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 96 - 6 करोगे तो 90 आ जाएगा, या फिर 94 - 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो दोनों से ही वैल्यू सेम आ जाएगी, चाहे 90 और 20 को साइड बाय साइड लिख दीजिए
आपका आंसर आ जाएगा 90 और 24 की वैल्यू आ जाएगी। तो यानी दैट मींस कि आप लोगों ने सिंपली अगर 100 का बेस लाइन मान करके, जैसे 96 हो गया, 94 हो गया, 93 हो गया, 97 हो गया, कुछ इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन दिए जा रहे हैं, तो उस केस में आप लोग एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि वैदिक मैथ्स का ही एक्सटेंडेड रूप है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेशन आप लोग कर सकते हो। तो इसको भी डे टू डे, अभी जितने भी बचे हुए बच्चे उसको प्रैक्टिस जब कर रहे हो ना, इसी मल्टीप्लिकेशन टेक्निक का आप लोग इस्तेमाल करना है। अब हैक नंबर 4 की बात करते हैं, जहां पर भी परसेंटेज वगैरह की बात कर लिया जाता है। अब मैथ्स वगैरह में आप लोग जाओगे तो मैथ्स वगैरह में परसेंटेज वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, एज कैलकुलेशन आता है, फ्रैक्शंस के क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे इस्तेमाल हो जा सकता है बच्चे। ये सिंपली क्या है बच्चे, जैसे 12.5% कितना होता है, तो आप मतलब आप लोग फ्रैक्शन में याद रखिए 1.8 होता है। 37.5 की वैल्यू कितनी होती है, 3/8 होती है। 62.5 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 5/8 होती है। ये फ्रैक्शन आपको याद रखने हैं बच्चों। 1/2 की वैल्यू कितनी, सॉरी 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। और 33.33% की वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 1/3 होती है। तो ये सारी वैल्यू आपको याद रखनी है। जैसे देखिए, अब देखिए यहां पे कितनी 1/6 है, 16.66% की वैल्यू होती है। तो ये परसेंटेज को अगर आप लोग फ्रैक्शन में कर लोगे तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों ही इजी हो जाते हैं। तो 1/7 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, परसेंटेज के टर्म में, तो 14.28% होता है। तो परसेंटेज में इसकी वैल्यू याद रखनी, कितने परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखा जाता है, इतने परसेंट को फ्रैक्शन में इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसका यूज कैसे करना है बच्चों, ये देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन में सिंपली आएंगे, जैसे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है 0.375 से। अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चे कि 0.375 किसका परसेंटेज है, 0.375 आ जाते हैं यहाँ पे 0.375 देखिए 3/8 है, तो यानी 0.37 0 पॉइंट मल्टीप्लाई करना बच्चे 0.375, तो यानी दैट मींस वहां पे 3/8 लिख सकते हैं। यानी नंबर को मल्टीप्लाई करिए 3 से और डिवाइड कर दीजिए 8 से, तो आपका कैलकुलेशन जो होगा बच्चे वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, स्पीड आपकी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी और एक्यूरेसी भी ज्यादा हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये जो है, ये आप सिंपली जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताया हूं बच्चे, ये परसेंटेज के बेसिस से बताऊं कहां पे इस्तेमाल हो जाएगा बच्चे। हालांकि डे टू डे लाइफ में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जहां पे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है बच्चे, वहां पे बहुत सारे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है बेसिकली ये चीज, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं, जैसे अब हैक नंबर 5 क्या है बच्चे, रफ शीट का सही इस्तेमाल। रफ शीट का सही इस्तेमाल क्या है बच्चे, कि जैसे कुछ बच्चे होंगे जैसे एक्स की वैल्यू ये पूरा लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखोगे नहीं। कुछ कैलकुलेशन ऐसे हैं बच्चे जो कि बेसिक कैलकुलेशन है, जैसे 24 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 48 हो गया, लेकिन मैं यहां पे भी लिखने लग जाऊंगा 24 गुणे 2 इक्वल टू 48। तो इसमें क्या लगा बच्चे, कम से कम 2-3 सेकंड का टाइम लगा। अगर मुझे पता है 24 गुणे 2 48 होता है, तो 48 प्लस 100 कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप सीधे से लिखो। जो कैलकुलेशन आपके दिमाग में की जा सकती है, उसके लिए रफ कॉपी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होता है। अगेन मैं बता दूं बच्चे कि आपको वहां पे किस ट्रिक से, किस बोल सकते हो कि आपको स्टेप से कैलकुलेशन कर रहे हो मैटर नहीं करता, आपको सिंपली ये मैटर करता है कि आप कितने क्वेश्चन सही किए हो, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखना है बच्चों कि रफ कॉपी जो है ना उसको भरने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ये होता है कि जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो बोल सकते हो मेंटली नहीं सॉल्व किए जा सकते, उनका ही लिए ही आप लोग इस्तेमाल करिए। अब देखिए मैं यहाँ पे चीट कोड लाया हूं, किस कंडीशन में किसका इस्तेमाल करना है बच्चों। सबसे पहले बात आती है यहाँ पे कौन सी कंडीशन है बच्चे, ऑप्शन के आखिरी अंक अगर अलग अलग हैं तो किसका इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे, यूनिट डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला हैक हो गया। दूसरा क्या बच्चे, ऑप्शंस के बीच में अंतर बहुत ज्यादा है, जैसे मतलब मान लेते हैं 25 है 82 है, कुछ इस तरीके से है, तो वहां पे अप्रोक्सीमेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे 9.8 की वैल्यू 10 ले लीजिए, 3.14 की वैल्यू 3 ले लीजिए, कुछ ऐसे अप्रोक्सीमेशन किया जा सकता है। अगला बच्चे, दशमलव को फ्रैक्शन में याद रखना है बच्चे। सिंपली हैक 4 क्या बच्चे, फ्रैक्शन में याद रखना है। चीट कोड 1/8 की वैल्यू है, 3.8 की वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज के टर्म में, उसको याद रखना है। संख्याएं 100 के करीब हैं तो क्या बच्चे, यहां पे बेस लाइन 100 वाली टिक अप्लाई करनी है और 2 सेकंड में आप लोगों का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 5 अलग अलग मैंने कंडीशंस बताए बच्चे, जिनके हेल्प से आप अपना कैलकुलेशन नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकते हो। अभी लगभग 4 से 5 दिन के आसपास बचे, तो जो भी मॉक टेस्ट करिए, जो भी प्रैक्टिस करिए बच्चे, इसी बेसिस पे करिए ताकि आपका कैलकुलेशन हैबिट में आ सके। अगर हैबिट में नहीं रहेगी तो वहां पे जाओगे बच्चे कर नहीं पाओगे, वहां पे और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो अभी कुछ नई चीज नहीं बता रहा हूं बच्चे, जस्ट समझने का, जस्ट कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका बता रहा हूं। अगर वो अच्छा लगता है बच्चों तो ये सेशन जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनका भी कैलकुलेशन इंप्रूव हो पाए। लेकिन अब बढ़ते हैं बच्चों, फिर से मैं बता दूं, जो भी बच्चे मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक है बच्चे, विवेक सर मैकेनिकल, यहां पे जाइएगा प्लीज बच्चों, कनेक्ट हो जाइएगा। अगर कनेक्ट होना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो या कोई पीडीएफ वगैरह की नीड है बच्चे, तो सर्च कर लेना है विवेक सर मैकेनिकल टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 700 to 800 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन है। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है बच्चों तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब भी करवाने के लिए बोलिएगा, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।